अनुज, एक सवाल हमारा और रहता है कि अखबारों में अधिकतर टॉपर आईएएस ही बनना चाहते हैं। आप अखबारों को देखकर या अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लिए बैठे हैं? नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के चेहरों पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इस बार 10वीं की परीक्षा पास करने वाले अनुज गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज गंगवार को इतने दिनों में आप जान ही गए होंगे कि जनपद पीलीभीत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके पीलीभीत जिले को इन्होंने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। ये अनुज जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम तमाम बातें करेंगे और आपके भी बच्चों के लिए भी ये कहीं ना कहीं प्रेरणादायक बनेंगे और इनसे हम बात करना शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुज आपको, आपने पीलीभीत जनपद में बीसलपुर का नाम रोशन किया है। धन्यवाद सर आपको। अनुज, सवालों का सिलसिला अब शुरू होता है। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद शुरू करते हैं। सर मेरा नाम अनुज गंगवार है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राम कुमार है। मैं ग्राम मदीनापुर का रहने वाला हूँ। मैं विद्या मंदिर बीसलपुर पीलीभीत में पढ़ता हूँ। मैं 567 नंबर से हाई स्कूल में टॉप किया। मेरे 94.5% अंक आए हैं। जिले में टॉप किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत खुशी महसूस हो रही है हमारे पिताजी को और हमें। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी खेती करते हैं और बरेली में सर गार्ड की चौकीदारी करते हैं, मतलब मार्केट की चौकीदारी। मार्केट की चौकीदारी करते हैं। किस तरह से मतलब ये सारा सिस्टम चलता है, चौकीदारी क्यों करनी पड़ती है? सर खेती में तो आपको पता है सर, इतनी बचत नहीं हो पाती है हमारे पढ़ पाए सर। हम 4 भाई बहन हैं तो चारों को सर पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए सर चौकीदारी करनी पड़ती है। आपने किस तरह से पढ़ाई की कि आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं? सर मैंने नाइट में सर 10 बजे तक की पढ़ाई की सर। सुबह जल्दी उठता था 4 बजे सर, और मेरे पापा सर सुबह रात को फ़ोन कर देते थे 4 बजे सर, बरेली से। तभी सर मैं उठ के पढ़ता था। 2 घंटे सुबह पढ़ते थे और 10 साढ़े 10 तक शाम पढ़ते थे। ऐसा कोई सब्जेक्ट रहता था जो आप सुबह उठकर ही पढ़ते हो? ऐसा तो कोई नहीं सब्जेक्ट रहा सर। मैं अपनी इच्छा अनुसार जो मुझे बढ़िया लगा वही सुबह पढ़ लेते थे। तो आप मतलब पढ़ाई करने का तरीका क्या होता था? आप पढ़ के मतलब याद करते थे या उसको लिखकर याद करते थे? जैसे कोचिंग में पढ़ाया गया उसको किस तरह से पढ़ते थे? स्कूल को पढ़ाया गया उसको किस तरह से पढ़ते थे? इसको थोड़ा डीपली बताएं। सर मैं मतलब जो कोचिंग स्कूल में पढ़ाया जाता था, मैं उसका घर पर रिवीजन एक बार ज़रूर करता था। पढ़ता था उसको ध्यान से, रटता नहीं था। मतलब बार-बार नहीं लिख लिख के देख लेते थे, मतलब जो याद नहीं होता था। और पढ़ता जाता था, 1-2 बार पढ़ लिया और फिर सुबह पढ़ लिया, फिर सर याद हो जाता था मुझे। क्या आपको लगता है कि आपको पहले से ही पता था कि आप टॉप कर देंगे इस बार? सर मुझे थोड़ी उम्मीद थी, सर मैं जिला ठा पाऊँगा। अब तो ये उम्मीद सर हुई है। अच्छा, जिस दिन आप रिजल्ट आपका निकला था उस दिन आपके मतलब क्या सोच रहे थे? सुबह से आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? वो सारी बातें बताएं। सर मेरे मन में चल रहा था कि मैं जिला टॉप पाऊँ, और सर जिला टॉप नहीं भी आऊँ सर, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आखिर आ ही गया। और मम्मी पापा के भी मन में सर यही गुजरा कि आप जिला टॉप पाओगे तो नहीं, तो मैंने कहा कि आएंगे सर। सुबह से आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? पूरी जानकारी। सुबह से सर मैं उठा, खेत पे जाते हैं, मतलब सुबह सुबह से आते हैं, मतलब ऐसे ही घूमने के लिए। मेरे मन में चल रहा था सर रिजल्ट पता नहीं कैसा आए। मुझे मैथ में तो विश्वास था कि मेरे इतने नंबर आएंगे। मुझे सामाजिक विषय में, सोशल साइंस में डर था, सर पता नहीं कैसे नंबर आए। तभी सर जैसे 2 बजे का टाइम गुजरा, फिर सर मैंने रिजल्ट देखा, फिर मुझे शांति मिली। कितने आपने किन-किन विषयों पर भरोसा किया था कि हमारे इन विषयों में ज़्यादा अंक आएँगे, उसमें कम आए हों? ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जिन पे आपके कम भरोसा हो, उनमें ज़्यादा भी आए। ऐसा कौन से सब्जेक्ट? ऐसा तो सर इंग्लिश में ज़रूर मैंने ज़्यादा सोचे थे, 2-3 नंबर, उसमें ज़रूर कम आए, और तो सर सब सही आए। कितने नंबर सोचे थे? इंग्लिश में कितने आए? इंग्लिश में सर 93 सोचे थे और हैं 90 सर। अन्य विषयों में की बात की जाए तो कितने-कितने नंबर हैं आपके?
मेरे हिंदी में 66 नंबर हैं और सर मैथ में है 98, 68 और सर अंग्रेजी में है 60 और साइंस में है सर 60 और सोशल साइंस में है 60 और कला में है 69। टोटल, और इसमें प्रैक्टिकल के भी नंबर जुड़े होंगे, टोटल जोड़ के बताइए। 567 है सर। तो कुल मिलाकर आप लगातार जो पढ़ाई कर रहे थे, इस पढ़ाई में आपने कहीं न कहीं एक सफलता हासिल की है। कौन-कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत प्यारे लगते थे, जिनको आपको पढ़ते अच्छा लगता था? मुझे मैथ बहुत बस बढ़िया लगता था सर। हिंदी भी सही लगती थी और विज्ञान भी सही लगती थी और सर इतने ज़्यादा बढ़िया सोशल साइंस तो सर ऊब रहा था उसमें। अच्छा, जो मैथ आप पढ़ते थे, मैथ में किस तरह से आपने पढ़ाई की? सर मैथ में मतलब जो कोचिंग या स्कूल में पढ़ाया जाता था उसका मैं रिवीजन घर पे एक बार देख लेता था उसे। बस इससे ज़्यादा मैंने घर पे और ये पेपर वाले दिन भी उसे सब पढ़ लिया कोचिंग में। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। आप जब परीक्षा आपके बिल्कुल पास में थी, आपको पता था आज 10 दिन बाद हमारे पेपर होने हैं, तो उस समय आपने किस तरह से पढ़ाई शुरू की थी? उसमें सर पढ़ाई मैंने बढ़ा दी थी। उसमें सर रात के 11 बजे तक पढ़ते थे, उधर सर 3 बजे उठ जाते थे और उस समय आधे पढ़ते थे और दिन में भी टाइम कभी-कभार स्कूल भी नहीं जाते थे 1-2 दिन और पढ़ते भी थे। दिन में भी पढ़ लेते थे क्योंकि सब लोग चले जाते तो अकेले ही रहते थे, तो आराम से पढ़ते थे और रात में भी पढ़ते थे 11। अच्छा, पढ़ाई के दौर में ये भी रहा कि कोविड के कारण विद्यालय बंद रहे थे, तो उस समय आपको क्या कुछ समस्याएँ आईं या वो आपके लिए एक सुनहरा वक़्त मिल गया? सुनहरा वक़्त तो सर नहीं था, लेकिन समस्याएँ आई थी सर। मैंने यूट्यूब के माध्यम से सर पढ़ाई की वीडियो देखा करते थे। सर घर पर भी इसे रिवीजन करते थे और सर जो हमसे बड़े भाई-बहन थे उनसे भी मैंने पढ़ा। गाँव में सर हर के होते हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा था। सफलता आप आज एक हासिल कर चुके हैं, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता-पिता को और गुरुजनों को देना चाहता हूँ उसका श्रेय, क्योंकि उन्होंने गुरुजनों ने मेरी बहुत मदद की है। वहाँ पर बताया कि मतलब बोर्ड की कॉपी में क्या-क्या लिखना होता है, कि ऐसे कैसे पढ़ाई करो, कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं सर, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने सब बताया। उन्होंने बताया कि ये लिखना, तो मैंने वही तैयार किया और वही लिख के आया। आपके पिताजी ने आपकी पढ़ाई में किस तरह से मदद की? हमारे पिताजी ने बहुत मदद की सर। जैसे आप बता रहे थे कि सुबह 4 बजे फ़ोन किया करते थे, क्या रोज़ का ये रूटीन था या कभी-कभी? नहीं सर, रोज़ करते थे। रोज़ सुबह 4 बजे पापा ड्यूटी करते हैं नाइट की, तो रात में जगना होता है। उधर 4 बजे सर रोज़ फ़ोन करते थे। क्या कहते थे? उठ जाओ और पढ़ो, यही कहते थे सर। फिर आप उठ जाते थे। हाँ, उठ जाते थे और सर दीदी भी थी हमसे बड़ी, तो वो भी उठा देती थी। विद्यालय जो है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। हाई स्कूल की बात की जाए तो पीलीभीत में दबदबा रहा है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का। जो छात्र हैं वो लगातार टॉप रैंक की बात की जाए तो 10 स्थानों पर विद्या मंदिर के छात्र हैं। विद्यालय ने आपका किस तरह से सहयोग किया है? सर विद्यालय तो सहयोग करता है सर। विद्यालय में पढ़ाई होती, सुबह आते हैं सर, पढ़ाते हैं सब गुरुजन सर और अलग से टाइम भी दिया जाता है सर। गुरुजन ने बताया कि जो सवाल तुम्हें नहीं आता वो फ़ोन करके भी पूछ सकते हो और विद्यालय में सर पढ़ाई होती थी। अनुज, आज आपने हाई स्कूल में टॉप किया है। आगे क्या बनना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? क्या बनने का सपना है? मैं यूपीएससी की तैयारी करके सर आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। अनुज, एक सवाल हमारा और रहता है कि अखबारों में अधिकतर टॉपर आईएएस ही बनना चाहते हैं। आप अखबारों को देखकर या अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लिए बैठे हैं? हम मन में दृढ़ संकल्प लिए हुए बैठे हैं। पढ़ाई में आप बहुत अव्वल हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कभी आड़े आई इस पढ़ाई में? सर आई तो थी, लेकिन सर माता-पिता ने सहयोग दिया तो हमें पता ही नहीं लगा था। माता-पिता सर हमारे बगैर कहे सब काम कर लेते थे। जो समस्याएँ आई सर उसको दूर किया माता-पिता ने। पढ़ाई के साथ और क्या-क्या पसंद करते हैं आप? पढ़ाई के साथ-साथ सर खेलना भी पसंद करते हैं और कौन सा खेल पसंद? क्रिकेट भी पसंद है सर और
कैरम भी खेल लेते हैं। कौन से सब्जेक्ट आपको कठिन लगते थे? वैसे सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर हैं, ऐसा भी कोई सब्जेक्ट रहा जो आपको कठिन लगता हो? सोशल साइंस सर कठिन लगता था, क्योंकि उसमें हम समझ नहीं आती थी सर कि क्या करना होता है। और उसमें लेकिन सर ने बताया तो ऐसे-ऐसे लिखना, लेकिन उसमें लिख दिया सर। तो ये थे हमारे साथ अनुज गंगवार, जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पीलीभीत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। इन्होंने कई बातें हमको बताई। पढ़ाई को लेकर ये किस तरह से संजीदा थे, किस तरह से इन्होंने शिक्षा को अपना महत्वाकांक्षी बनाया और किस तरह से अपने लक्ष्य पर डटे रहे। सबसे खास बात ये है कि इनको पहले से ही पता था कि ये जिले में किसी न किसी स्थान पर अवश्य रहेंगे। अपनी परीक्षा, अपना दृढ़ विश्वास इनके काम आया है। यूपी अपडेट इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता है। स्कूल में जिला टॉप करने वाले अनुज गंगवार के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक खबर देखी होगी जो हमने प्रकाशित की कि चौकीदार के बेटे ने उत्तर पीलीभीत जनपद में जिला टॉप किया है। आज वही चौकीदार हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं न कहीं आज बड़े ही सम्मान के पात्र हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं राम कुमार लिखता हूँ सर। राम कुमार जी, जैसे आपकी बेटे ने बताया कि आप सुबह 4 बजे ही अपने बेटे को फ़ोन कर देते थे, क्योंकि आप रात्रि ड्यूटी भी करते हैं। कहाँ पर रात्रि ड्यूटी करते हैं? सर शास्त्री मार्केट कुतुबखाना चौराहा बरेली। गर्मियों में तो रात्रि आराम से कट जाती है, ठंडों की रात की बात की जाए तो किस तरह से रात्रि कटती है? ठंडों की रात सर आग उग जला लेते हैं और चादर फादर ओढ़ के बैठ जाते हैं और सर आराम से। और मोबाइलों का सिस्टम चल चल रहा है आजकल जमाने में, कुछ भी प्रोग्राम लगा लिया, हाथ भी सीख रहे हैं सर, काम भी हो रहा है अपना। बात की जाए कि आप रात्रि ड्यूटी ये सारी चीज़ें किसके लिए करते हैं? किस मतलब क्यों करते हैं? ये सर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ही करते थे, खेती का सर। और खेती भी सर थोड़ी ज़्यादा नहीं है, इसलिए बच्चों की ज़रूरत के लिए महीने-महीने बच्चों की ज़रूरत पूरी पूरी हो जाती थी, इसीलिए काम करते थे सर। राम कुमार जी, यदि बात की जाए तो जो आपकी तनख्वाह मिलती थी उससे बच्चों की महीने की फीस आप आराम से जमा कर देते। हाँ सर, जो तनख्वाह मिलती थी उसमें बच्चों की फीस निकल जाती थी और जब कमी भी पड़ती थी तो खेती से सहारा मिल जाता था, परिवार वाले लोग भी वो भी सहारा दे देते थे और पहली बात तो निपट ही जाती थी सर। आपकी यदि बात की जाए आपके बेटे ने जिला टॉप किया है, किस तरह से आपको खुशियाँ महसूस हो रही हैं? किस तरह से समाज में आपका नाम रोशन? ये सर हमारी भी लगन है और हमारे बच्चे की भी लगन है। इससे हम अपने बच्चे से बहुत खुश हैं और आगे भी ये करते हैं कामना कि हमारा बच्चा और आगे बढ़े और हमें जो सर करना है वो हम हर कोई बच्चे के लिए करता है, हम भी बच्चे के लिए कर रहे हैं सर। बच्चों की पढ़ाई में चूँकि इन्होंने बताया कि आपके 4 बच्चे हैं, क्या बच्चों की पढ़ाई में कभी आर्थिक स्थिति आड़े आती रही? हाँ सर, आर्थिक स्थिति आती रही, मगर अपने संबंध वहाँ भी हैं और यहाँ बीसलपुर में भी हमें सर किसी प्रकार का कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं विद्यालय प्रशासन सहयोग करता रहा नहीं? हुई। हाँ, विद्यालय प्रशासन ने भी सहयोग किया। एक जने गुरुजी हैं, महेश चंद्र उपाध्याय जी, उन्होंने हमारे बच्चे का हमारा काफ़ी सहयोग दिया। मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ सर। कहीं न कहीं देखा जाए तो बच्चा यदि ऊपर लेवल पर पहुँचता है तो उसमें परिवार वालों का और शिक्षकों का विशेष हाथ रहता है। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे खास प्रोग्राम में आए और आपसे हमने चर्चा की, आपके बेटे से चर्चा की। हमारा यूपी अपडेट आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता है। भविष्य में आप लोग और आगे जाएँ। धन्यवाद।